बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप कोयटा पराठा बाहर से लेते हैं तो वो इतना लच्छेदार कैसे बन जाता है, इतना कलरफुल कैसे होता है और उसमें क्रिस्पीपन जो होता है वो कैसे आ जाता है। घर पर अगर आप बनाएं तो वैसा नहीं बनता। आज मैं आपको सब बताऊंगी कि वो कैसे बनेगा क्रिस्पी कोयटा पराठा। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके नहीं देखना। तो चलें पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोयटा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक खूबसूरत सा ले लिया है बाउल। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो मैं डालूंगी। 1 चम्मच मैंने ग्लूकोज का लिया है। जो ग्लूकोज होता है ना, किसी भी आपको मेडिकल से मिल जाएगा इजीली। आपने परेशान नहीं होना कि शायद ये मीठा पराठा बनाने लगी है। नहीं, मैं मीठा पराठा नहीं बनाऊंगी। इससे जो फ्लेवर आएगा ना हमारे पराठे में वो आपको आगे चल के पता चलेगा। इसके साथ मैंने ½ टी स्पून लिया है पिसी हुई चीनी का, वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ½ टी स्पून लिया है मैंने नमक का, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें ऐड होगी। इसमें अब थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी पानी। इसकी हम करेंगे मिक्सिंग अच्छी तरह से। परेशान नहीं होना कि शायद पराठा मीठा होगा, बिल्कुल मीठा नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने आज आपको बताना है ना, आपने इसी तरीके से पराठा बनाना है। जब आप कोयटा पराठा बाहर से लेते हैं ना, जगह जगह पे इनकी दुकानें हैं कोयटा पराठा, घर में बनाना सीख लें, फिर आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी 1 प्याली मैंने लिया है आटा। आटा मैंने जो लिया है फाइन आटा लिया है। ठीक है, मैंने मैदा नहीं लिया। मैदे से क्या होता है, जो पराठे हैं ना वो चीड़े टाइप हो जाते हैं, वो मजे के नहीं लगते। अगर वो थोड़ी देर पे पड़े रहे तो वो नहीं खाए जाते। ये मैंने आटा लिया है फाइन। आप चाहें तो आप गंदुम का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन फाइन से ज़्यादा अच्छे पराठे बनेंगे। ठीक है, चलें इसको मिक्स कर लिए। अब आटे को हम गूंदेंगे, खूबसूरत सी इसकी करेंगे डो रेडी। इसके अंदर अब इसके हाथ से गूंदेंगे, हाथों को वॉश कर लेना अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इस तरह से इसको खूबसूरत सा तैयार कर लेंगे। जिस तरह से आटा गूंदते हैं उसी तरीके से गूंदना है। जो मैदा होता है वो हाथों पे चिपक जाता है, इसलिए मैं आपको फाइन आटे से आज पराठा बनाना सिखा रही हूँ। मैं अक्सर कोयटा का पराठा खाती थी, लेकिन जब से मैंने सीख लिया ना, अब नहीं मैं जाती बाहर खाने। अब मैं खुद बनाती हूँ और घर में खाती हूँ। इस तरह से मैं इसको गूंद लेती हूँ। अच्छा, तो आटे की ना ये डो हो गई है तैयार। इसको इस तरह से आपने अच्छी तरह से गूंद लेना है। देखें, ये इतने हाथ खराब नहीं हुए क्योंकि ये आटा था फाइन। अगर मैदा होता ना वो हाथों पे चिपकता जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आपने इसी के पराठे बनाने हैं। सर्दियों का मौसम है तो बहुत दिल करता है पराठा खाने को, इसलिए मैंने सोचा आज आपको कोयटा पराठे की रेसिपी सिखा दी जाए। चले इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, ताकि जो हमारा आटा है ना थोड़ी सी रेस्ट कर ले। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई ऑयल ऐड नहीं किया क्योंकि आगे चल के ऑयल ऐड होना है, इसलिए अब ऑयल ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, तो जब तक 10 मिनट के लिए आटा रेस्ट कर रहा है ना, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और कमेंट करके बताएं कि किस किस को कोयटा पराठा पसंद है। अच्छा, तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा जो था ना बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके 3 पेड़े बना लिए। जितना आटा मैंने आपको बताया था ना, इस साइज के आपने पेड़े बनाने हैं। ज़्यादा छोटे नहीं बनाने। जितना आप रोटी का पेड़ा बनाते हैं थोड़ा सा उससे बड़ा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। वो बहुत ज़्यादा सा मोटा सा पराठा होता है, वो भी मज़े का नहीं लगता, क्योंकि हमने ज़रा अच्छे से पराठे बनाने हैं कोयटा स्टाइल में। ठीक है, चलें अब इसको एक पेड़े को ले लेते हैं और इसकी बड़ी सी हमने बनानी है रोटी। आटे को डस्ट कर लेंगे। इसको काफी बड़ी सारी करना है। यहाँ पे आपने ये नहीं गौर करना कि इसकी शेप कैसी है, आपने बस इसको बड़ा सा रेडी करना है। पहले इस तरह से कर लेंगे, फिर इसको मैं बड़ी सी रोटी बना लेती हूँ। अच्छा, तो ये देखिए मैंने रोटी क्या की है, बड़ी सी बेल ली है। इस तरह ये इतनी बारीक होनी चाहिए। ये आपकी थिकनेस चेक करें, इतनी बारीक इसको बेलनी, क्योंकि हमारा पराठा अच्छा बनेगा। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल। ऑयल मैंने देसी घी लिया है। ठीक है, इसको मैं आपने घी से बनाना है। अगर देसी घी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो घी से बनाना है, ऑयल से नहीं बनाना। ऑयल से पराठा इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने इस पे ऑयल लगा लेना है। ये बड़ा मेन पॉइंट है, यहाँ से आपने गौर से देखना है। ये आपको देखने में शायद लगे कि शायद मुश्किल काम है, हमने नहीं बनाना। नहीं, एक दफ़ा आपको लगेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो आप ट्रेन हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये काम हो गया, अच्छी तरह से इस पे ऑयल लग गया है। अब जो स्टेप है, अब आप गौर करें, मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। आपने कोई भी, मैंने नाइफ लिया, आपने पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने बड़े बड़े कट्स लगा लेने हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस तरह से
नाइफ आपने तेज लेनी है, बिल्कुल इस तरह से। ये इस तरह से मैं सारे कट्स लगा लूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। वो जरा बनाते हैं ना कोयटा वाले होते हैं, वो और तरह बनाते हैं। मेरा मकसद है आपको आसान तरीके से सिखाना, लेकिन सिखाना बिल्कुल मज़ेदार और वैसा ही। ये देखें इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ, आपने सेम ये वाला काम करना है। ये मैं स्लो कर रही हूँ ना, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ ना। ये तो मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए मैं ज़रा काम स्लो कर रही हूँ। ये देखें ये हो गया। अब अगला स्टेप आपने देखना है, ये देखें ये इस तरह से हमने इसको यहाँ से रोलिंग स्टार्ट करनी है। ये जो पहला इसका स्लाइस है, इसको इस तरह से आपने रोल करते जाना है। ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह ऐसे इसको रोल कर लिया, ऐसे इसको बंद कर लिया। ठीक है, अब जब हमने दूसरा स्टार्ट करना है, उसके साथ भी इसके साथ इस तरह से हमने सारे रोल करते जाने हैं। ये चलें जी, देख रहे हैं आप, हर स्टेप में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो बनाने में। पराठे तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इस तरह का पराठा मज़ेदार सा जिसे खा के मज़ा आए, वो तो आज आपको आ ही जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं आप, मैं सारे स्टेप करती जा रही हूँ। चलें जी, ये हमारा जो पराठा है ना सारा रोल होता जा रहा है, बस साथ साथ कवर होता जा रहा है। इस तरह से आपने इसको करते जाना है। ये हो गया सारा हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरह से ये देख रहे हैं, ये हो गया हमारा रेडी। इसको 10 मिनट के लिए आपने लाजमी स्टे देना है, उससे क्या होगा, पराठा बड़ा क्रंची बनेगा। ठीक है, इस तरह से जो मैंने और भी पेड़े किए ना, उनके भी मैं इस तरह से बना लेती हूँ। इसको अब जब ऐसे आपने रखना है ना, अब आपने पहले इसको इसी तरह रखना है, ये रख लिया आपने। ठीक है, इसको आपने फिंगर्स के साथ नीचे नहीं करना, ये चीज़ जो होती है ना, इसके साथ आपने इसको ऐसे प्रेस करना है, ताकि जो इसके लच्छे है ना वो ना ख़राब हो। ये देख रहे हैं आप। चलें, कितना परफेक्ट हो गया रेडी। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ, फिर इसको मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा 10 मिनट हो गए, चलें अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे को मैंने डस्ट कर लिया है, इसको इस तरह से बेल लूँगी। अब ज़्यादा हमने पतला नहीं बेलना, अब थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे। ठीक है, अच्छा तो पराठे को मैंने बेल लिया है, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इतने साइज का रखना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इतने इतने किनारे होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम पैन में ऑयल डाल लेते हैं। अच्छा पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल पैन को ना ग्रीस कर लेंगे इस तरह ऑयल के साथ। ठीक है, फ्लेम मैंने ऑन कर ली है, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है शुरू में। इस तरह से अच्छी तरह से इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। चलें इसके अंदर अब पराठे को ऐड करते हैं। घी मैंने देसी लिया है, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने देसी घी लिया है। इस तरह से पराठे को हम ऐड कर देंगे। ये कोयटा वाले तो ऐसे ऐसे फेंकते हैं ना हाथों से, उनको तो प्रैक्टिस है, लेकिन मैंने तो आसान तरीके से सिखाना है ताकि जो लेडीज देख रही हैं और देखेंगी मेरी वीडियो को, उनको बनाना आसान लगे। ठीक है, इसको 1 से 2 मिनट एक साइड से पकाते हैं, फिर इसकी साइड चेंज करूंगी। अच्छा तो एक साइड से ये हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, इसके ऊपर अब मैं इस तरह से ऑयल लगा दूंगी, फिर इसकी मैंने साइड चेंज करनी है। ऑयल ज़रा ज़्यादा लगाएंगे ताकि जो क्रिस्पी पन है ना वो इसमें आ सके। ठीक है, इसकी अब साइड चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, अख्तियार से साइड चेंज करनी है और इसको इस तरह से आपने हिलाते रहना है। इस तरह से इससे क्या होगा, जो पराठे का कड़कपन है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से इसको अच्छी तरह से रेड करते हैं दोनों साइड से, इसमें खूबसूरत सा कलर आने देते हैं। चलिए मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना मज़े का बन रहा है ना, देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा आपका। तो ये मुश्किल तो नहीं है, आपने वीडियो को देखना है और जल्दी से बना लेना है। इसको दूसरी साइड से भी पका लेते हैं, फिर इसको मैं डिश आउट करती हूँ। अच्छा तो शानदार सा पराठा हो गया है रेडी। चेक करें इसकी लुक, इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। चेक करें, ये पराठा खस्ता भी होगा और क्रिस्पी भी होगा, ये बहुत मजे का बना है। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। एक दफा आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।